नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिया रैंक्स फोर्थ इन इंस्टेंट नूडल कंजम्पशन। इंस्टेंट नूडल आप समझिए वही मैगी, 2 मिनट में बनने वाली मैगी, या एक और ब्रांड है यिप्पी, इसी को इंस्टेंट नूडल कहते हैं। तो इसी को उपभोग करने के मामले में, मतलब खाने के मामले में, हम भारतीयों का पूरे विश्व में हम चौथे नंबर पर आए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रैंकिंग है कि हमको अपने घर की दाल रोटी अच्छी नहीं लगती है और हम इतनी मैगी खाते हैं कि हमको जिस जगह का ये नूडल है, जहां का स्थानीय भोजन है, उससे ज्यादा मैगी हमारे वहां ये इस प्रकार का इंस्टेंट नूडल खाया जाता है। मित्रों, ये जो पूरी न्यूज आई है, इसको हम जो है डिटेल में समझें। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की आपसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं, उनको डिटेल में वीडियो बना करके प्रस्तुत किया जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नूडल में ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए हानिकारक है और कैसे इसी नूडल को हम अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को हानि कम हो और लाभ ज्यादा हो। ये मित्रों आप देख रहे हैं, ये नूडल है। आपने जो हमारे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, सभी ने कभी न कभी इसे खाया है, बल्कि कुछ लोग तो नियमित रूप से खाते हैं, रोज खाते हैं। अब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो डाटा निकल के आया है, उसमें भारत की पूरे विश्व में चौथी रैंक निकल के आई है इंस्टेंट नूडल खाने के मामले में। 2 मिनट वाली मैगी जो वास्तव में कभी 2 मिनट में पक ही नहीं पाती है, हमसे तो नहीं पकती भैया। और ये जो पूरा डाटा दिया है, वो दिया किसने है? एक संस्था है, वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल एसोसिएशन। मैंने आज के पहले इस संस्था के बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे नहीं मालूम था कि नूडल बनाने वालों ने भी अपना एक संगठन बनाया हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 8.7 बिलियन सर्विंग्स जो है वो 2023 में खाई गई है। मतलब एक बार जो 15 रुपए का पैकेट जो मैगी का आता है, वो एक सर्विंग मानी जाती है। तो ऐसी 8.7 मिलियन मैगी या उसी तरह के जो अन्य ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, उनको 2023 में खाया गया है। 2023 के बाद 2024-25 का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, और पक्का जब 2024 का डाटा आएगा तो ये 8.7 से ये 10.7 बिलियन सर्विंग्स हो चुका होगा। 2018 से 2023 के बीच में जो अध्ययन किया गया, वो ये बताया गया कि इंस्टेंट नूडल का मार्केट भारत में 13% की दर से बढ़ रहा है। और जो मार्केट ग्रो कर रहा है इतनी तेजी से तो शेयर मार्केट भी भारत का ग्रो नहीं करता, बीएसई और एनएसई। उसके पीछे कारण है कि महानगरों में लोगों की खाने की जो आदतें हैं वो बदल रही हैं। विशेषकर जो बड़े शहर हैं और जहां पर लोग नौकरी करने के लिए अलग से दूसरे शहरों में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। अध्ययन में यह भी निकल के आया है कि अर्बन एरियाज में इन इंस्टेंट नूडल्स का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, और लोग बड़ी तेजी से गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ बेहतर सुख सुविधाओं के लिए, कुछ लोग नौकरी के लिए, कुछ लोग बिजनेस के लिए। और जब वो वहां जाते हैं, उसके बाद लोगों को वहां इंस्टेंट नूडल खाते देखते हैं तो खुद भी उसी को खाते हैं। फिर कुछ दिनों में वही उनको अच्छा लगने लगता है, वो प्रतिदिन इंस्टेंट नूडल कम से कम एक बार खाने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस इंस्टेंट नूडल खाने से हमारी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आपने खा लिया हफ्ते 10 दिन में स्वाद के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन बात है कि जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके पास खाना बनाने का समय नहीं है या खाना बनाना आता ही नहीं है,
तो एक टाइम तो उन्होंने टिफिन खा लिया जो बाहर से आया था, और एक टाइम मैगी बना ली। ये जो आदत है ये बहुत खतरनाक है। भारत में अधिकांश नूडल मैदे से बनाए जाते हैं। जो कुछ लोग दावा करते हैं आटा नूडल्स, उसके जरा इंग्रेडिएंट्स देखिएगा कि उसमें कितने प्रतिशत आटा है। जितना उसमें आटा होगा उससे ज्यादा उसी में आपके सामने मैदा लिखा होगा। तो लगभग अधिकांश जो इंस्टेंट नूडल्स हैं वो मैदे से बनाई जाती हैं, और उनमें मैदे के सिवा और कुछ नहीं होता है। कुछ कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि उसमें वेजिटेबल्स पड़े हैं, लेकिन वो निग्लिजिबल अमाउंट होते हैं। मैंने भी खाया है ये जो वेजिटेबल की दावे वाली जो मैगी है, मैंने भी खाया है। उसमें पूरी मैगी बनने के बाद आपको बहुत छोटे छोटे गाजर के 2-4 टुकड़े मिलेंगे, 2-4 बहुत छोटी छोटी पालक की पत्तियां मिलेंगी, और 2-4 प्याज मिल जाएंगे। मतलब कि अगर मैगी का जो पूरी क्वांटिटी है उससे तुलना करें तो 0.0001% भी उसमें सब्जियां नहीं होती हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि बड़ी स्वास्थ्यवर्धक और सब्जियों से भरपूर मैगी है। और जितने भी मैगी होते हैं उनके साथ एक मसाला दिया होता है, मैगी मसाला अंदर। आप जान लीजिए कि पूरी जो ये इंस्टेंट नूडल की जान है वो उसी मसाले में बसी हुई है, और उसमें कई हानिकारक केमिकल्स जो हैं शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त जो उसमें नमक होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है मैगी का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक मसाला मैगी का जो वो पाउच आता है अंदर मसाले का, उसमें 600 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम तक नमक हो सकता है। ये अलग अलग ब्रांड की जो इंस्टेंट नूडल है उनकी बात हो रही है। और वो जो सोडियम है 600 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम एक सर्विंग में होता है। और WHO के अनुसार एक व्यक्ति को केवल 2000 मिलीग्राम पर डे ही सोडियम लेना चाहिए, और एक सर्विंग में ही आपको 1500 मिलीग्राम मिल गया, जिससे आपका 1/4 पेट भी नहीं भरा। तो इससे जो सॉल्ट इनटेक है और शरीर में सोडियम की मात्रा है वो बहुत बढ़ जाती है, और उसका सीधा प्रभाव किडनी पे पड़ता है। अब जो एक और दूसरी चीज जो हमारे भोजन का अनिवार्य अंग होना चाहिए, जो सब्जियों में होता है, फलों में होता है, वो है फाइबर। और इस इंस्टेंट नूडल में निग्लिजिबल अमाउंट, बिल्कुल अगर आप कह दीजिए 0 है तो वो भी सही है। और ये जो फाइबर है ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये जो इंस्टेंट नूडल्स हैं ये स्वादिष्ट बहुत होते हैं, इसीलिए लोगों को आकर्षित करते हैं। और जो एक बार खाता है वो दूसरी बार खाता है, दूसरी बार भी खाता है, फिर तीसरी बार खाता है, फिर 4 दिन बाद फिर खाता है, फिर रोज रोज खाता है। और सबसे बड़ी बात, इसको पकाना बहुत आसान है। जिसने कभी चाय भी नहीं बनाई है वो भी मैगी तैयार कर लेगा, क्योंकि चाय में भी ये देखना पड़ता है कितनी चाय पत्ती डालें, कितना दूध डालें, कितना पानी। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दिया हुआ है कि इतने मिलीलीटर पानी डालना है और मैगी डाल दीजिए, मसाला डाल दीजिए, थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, कोई भी स्वास्थ्यवर्धक जो है चीज नहीं होती है। और अगर इसको आप रोज खा रहे हैं तो इसकी तुलना आप स्लो पॉइजन से कर सकते हैं। आपको ये अंत की ओर ले जा रही है। अब रोज रोज जो मैगी खाते हैं, देखिए उनको क्या क्या समस्या हो सकती है। चूंकि वो जो मसाला होता है चटपटा, उसमें नमक बहुत होता है, तो बीपी की समस्या हो सकती है, हार्ट डिजीज भी हो सकती है। उसमें मैंने बताया केवल मैदा होता है, उसमें कोई भी मिनरल्स और कोई भी विटामिन नहीं होता है। तो आपके शरीर में अगर मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, और यहां तक कि हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी। फाइबर नहीं है, इसलिए पेट की और पाचन संबंधी जो दिक्कतें हैं, इंटेस्टाइन की दिक्कतें हैं, वो सब जो है हो जाएंगी। उसमें एक ऐसी चीज पड़ी होती है MSG,
जो कि फ्लेवर इन्हेंसर होता है, स्वाद को बढ़ाता है, इसीलिए जबरदस्त स्वाद उसमें आता है। इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी होती है। अब आपने समझ लिया कि मैगी हमारे लिए कितनी घातक है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ता है, ये सब घातक है, और डायबिटीज होने की भी पूरी संभावना होती है रेगुलर इंस्टेंट नूडल खाने से। अब आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे शहर में गया है और उसे अभी खाना बनाना नहीं आता है, और बाहर अगर वो खाना होटल में या कहीं और खाएगा, तो आप जान लीजिए वो और भी जानलेवा है। उसमें ऐसे तेल का प्रयोग हो रहा है जो कभी पिछले 20 दिन में बदला ही नहीं गया। उसी तेल से पराठे बनाए जा रहे हैं। साफ सफाई कितनी कम होती है उसको तो, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो क्या करे वो छात्र, कैसे वो नूडल्स को छोड़े? तो बिल्कुल ना छोड़े, खाता रहे, लेकिन नूडल्स के साथ वो उसमें वेजिटेबल्स डाल सकता है, सब्जी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, और जो भी सब्जी आपको पसंद है, आपको अगर मटर पसंद है मटर डाल लीजिए, अगर आपको बीन्स पसंद है तो बीन्स डाल लीजिए, शिमला मिर्च डाल लीजिए, गोभी डाल लीजिए, ये सब आप उसमें भर भर के डालिए। जितनी मैगी है उतनी ही सब्जियां डाल दीजिए। उसके बाद देखिए वो कैसे आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो उसमें अंडा डाल सकते हैं, चिकन के पीसेस डाल सकते हैं, ये सब आपके लिए लाभकारी ही होगा। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि उसमें जो मसाले का पैकेट दिया होता है, मैजिक मसाला, उसमें बहुत सी हानिकारक चीजें हैं। मैगी में तो केवल मैदा है, बाकी हानिकारक चीजें तो उसमें हैं। अगर हो सके तो उसका कम सेवन करिए, उसका सेवन ही मत करिए, बल्कि अपने जो मसाले हैं, हल्दी, मिर्चा, नमक, गरम मसाला, ये सब डालिए। लेकिन आप कहेंगे कि अगर ये सब डालेंगे तो मैगी की जगह तहरी तैयार हो जाएगी, खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आधे मसाले के पैकेट को डालिए, बाकी थोड़े अपने मसाले डाल दीजिए, तो आपको वही स्वाद मिल जाएगा। मतलब वो जो खतरनाक जो उनके मसाले हैं उनको कम से कम लीजिए। तो मित्रों, ये मैंने बताया कि नूडल्स, जो इंस्टेंट नूडल्स है, उसको खाने से हमको क्या नुकसान होता है, कैसे हमारे लिए वो हानिकारक है, और कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं। इन सब चीजों को इस वीडियो में हमने डिटेल में देखा। मित्रों, हमारी दी गई जानकारी आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने उस मित्र को जरूर भेजिए जो दिन में 2 से 3 मैगी खा जाता है। अपने घर में जो बच्चे जो मैगी के लिए जिद करते हैं, उनको भी एक बार ये वीडियो जरूर दिखाइए। कहीं न कहीं आप अपने मित्र का हित करेंगे, उन बच्चों का भी हित करेंगे। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।